आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। खीर भवानी मेले में अकीदतमंदों का आना पहलगाम हमले के मुजरिमों को मुनासिब जवाब दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को उम्मीद जाहिर की गई कश्मीरी पंडित वादी में वापस आएंगे, क्योंकि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मेला खीर भवानी में उनकी मौजूदगी उसके कसूरवारों को मुनासिब जवाब दे रही थी। उनकी जानिब से नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि ये मेले में अकीदतमंदों की मौजूदगी एक बहुत बड़ी चीज है, ये माता कर रही है, उसने ही इन सभी लोगों को अपने घर बुलाया है। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से लोगों पर जोर दिया गया कि वो दहशतगर्दाना हमले और उसके बाद होने वाले 4 रोजा फौजी तनाज़े पर किसी भी किस्म के खौफ को आने ना दें और बड़ी तादाद में जम्मू और कश्मीर का दौरा करें। उन्होंने कहा कि जम्मू में भी लड़ाइयाँ की वजह से लोग खौफजदा हैं, वो माता वैष्णो देवी के पास नहीं आ रहे। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि खौफ छोड़कर आएं और माता के दर्शन करें। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला की जानिब से ये भी उम्मीद जाहिर की गई कि 3 जुलाई को शुरू होने वाले सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए भी बड़ी तादाद में यात्री आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमें उम्मीद है कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर जरूर आएंगे। एलजी सिन्हा की जानिब से श्रीनगर के लाल चौक का दौरा कर वहां के ताजिरों से बातचीत की गई। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से मंगल को लाल चौक का दौरा किया गया और ताजिरों और दुकानदारों से बातचीत की गई। सिन्हा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, आज के अवाइल में लाल चौक में ताजिरों के साथ बातचीत की गई और एक साजगार कारोबारी माहौल को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हिंद के अज़म का आदा किया गया। दुकानदारों ने एलजी सिन्हा का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया और अपनी शिकायत उन तक भी पहुंचाई। बाद में उन्होंने कौम के लिए अपनी जानें देने वालों के लिए लाल चौक के प्रताप पार्क में यादगार बलिदान स्तंभ का भी दौरा किया। इसके बाद ही एक हैंड आउट में एक सरकारी तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर अवैस अहमद को हिदायत की है कि वो ताजिर, दुकानदारों और कारोबारी बिरादरी के मसाइल को हल करने के लिए फौरी इकदाम करें। उन्होंने लाल चौक में शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए भी खसूसी हिदायत जारी की हैं। कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए ये इकदाम काफी नहीं, सियासी बाइख्तियार बनाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का बयान। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से मंगल को कश्मीरी पंडित बिरादरी को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने की जरूरत पर रोशनी डाली गई ताकि उनकी वादी में वापसी हो सके। कर्रा की जानिब से नामानगारों को बताया गया कि हम चाहते हैं कि पंडित भाई वापस आ जाएं, लेकिन ये सिर्फ कॉस्मेटिक इकदाम से हासिल नहीं किया जा सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि कश्मीरी पंडितों को फितरी तरीके से मजबूत करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की जानिब से कहा गया कि हमें उनके लिए नशस्तें महफूज करके सियासी बाइख्तियार उन्हें बनाना होगा ताकि वो यहाँ के लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सके। 4 अहम मुस्लिम ममालिक का दौरा करने के बाद MP पांडा की क़ियादत वाले वफद लौटा हिंदुस्तान, वज़ीर ख़ारजा से तासीरात करेंगे साझा। 4 अहम मुस्लिम ममालिक का दौरा करने वाले बीजेपी के रकुन पार्लियामेंट बाईजयंत पांडा की सरबराही में कसीर अल-जमाती वफद मंगल को हिंदुस्तान वापस आ रहा है और उसकी कोशिशों को वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने एक मुलाकात में सराहा भी है, जहां उन्होंने इस दौरे के बारे में अपनी राय दी थी। ये वफद उन 7 ग्रुपों में पहला ग्रुप था जिसमें ज्यादातर मौजूदा और चंद साबिक पार्लियामेंटेरियंस के अलावा साबिक सिफारतकार भी शामिल थे, जो कि भारत वापस आ चुके हैं। बाकी के अगले चंद दिनों में वापस आने की उम्मीद है। इसके अराकीन जिनमें निशिकांत दुबे, असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आज़ाद, फांगन कोनियाक और सतनाम सिंधु शामिल थे। साबिक सिफारतकार हर्ष श्रीलंका के साथ इन्होंने दौरा किया। वहीं ये लोग सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जज़ार का दौरा करने पहुंचे थे। वहीं पांडे की जानिब से सहाफ़ियों को बताया गया है कि ये एक बहुत ही कामयाब दौरा रहा, क्योंकि तमाम ममालिक की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। उन्होंने कहा कि वफद ने 22 अप्रैल को पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर नामी हिंदुस्तान की ताज़ीरी फौजी कार्रवाई की तफसीलात भी शेयर की। एलजी सिन्हा की जानिब से एक बार फिर दहशतगर्दी से ताल्लुक होने के इल्जाम में 3 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से मंगल को 3 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है, जो कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे थे। अगस्त 2020 में ओहदा संभालने के बाद से ही एलजी मनोज सिन्हा ने फाइल दहशतगर्दों और उनके मावून नेटवर्क्स बशमूल ओवरग्राउंड वर्कर्स और सरकारी इदारों में सरायत करने वाले हमदर्दों दोनों को ही निशाना बनाकर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को कमजोर करने को तरजीह दी है। वाज़ेह रहे तो एलजी सिन्हा की जानिब से 2020 और 2024 के दरमियान जम्मू और कश्मीर में
सैकड़ों दहशतगर्दों को बेअसर करने और हिंदुस्तानी आइन की आर्टिकल 311(2)(c) के तहत 75 से ज्यादा OGWs दहशतगर्दी के साथियों को सरकारी मुलाजमतों से बरतरफ करने की कार्रवाई को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने दहशतगर्दी और उनके मावून नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने का आदा किया था। दहशतगर्दी और उनके मुआवनीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई को भी यकीनी बनाया है। बरतरफ किए गए 3 मुलाजमीन जो कि जेल में हैं, उनके नाम हैं मलिक अशफाक नसीर, ये एक पुलिस कांस्टेबल थे। महकमा सिविल एजुकेशन में उस्ताद एजाज अहमद और वसीम अहमद खान, ये एक जूनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में थे। वहीं एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से बताया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बरतरफ किए गए सरकारी मुलाजमीन दहशतगर्द तंजीमों के लिए सरगर्मी से काम कर रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम देने में दहशतगर्दों की मदद भी कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस और दीगर सरकारी महकमों की सफों में एक तल और एक खतरनाक दहशतगर्द साथी का होना एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसका जारी रहना मुल्क की खुदमुख्तारी और सलामियत के लिए इंतहाई महंगा पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से खीर भवानी मेले का दौरा करने पर कहा गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से मंगल को कहा गया कि जम्मू और कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर नामुकम्मल है। तिरुमला में माता खीर भवानी मंदिर में नामानगारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो यहाँ अकीदतमंदों का इस्तकबाल करने के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर नामुकम्मल है। जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक मसाइल को फौजी हल या फिर अस्करी पसंदों की बंदूकों से हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी हल की जरूरत है और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोग वकार के साथ वापस नहीं आते और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा नहीं करते। 6 जून को वज़ीर-ए-आज़म मोदी करेंगे कश्मीर रेल लिंक का इफ्तिताह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू और कश्मीर के अपने पहले दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस हफ्ते के आखिर में बहुत ज्यादा मुतवक्का कश्मीर रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जो कि खित्ते के राब्ते में एक संगे मील की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 6 जून को चनाब रेल पुल को अवाम के नाम वक्फ करके अपने दौरे का आगाज करेंगे, जो कि 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का एक अहम हिस्सा है, जो कि वादी को बराह रास्त ट्रेन राब्ता फराहम करेगा। इस हवाले से मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह की जानिब से एक्सपर पोस्ट में कहा गया कि तारीख बन रही है, बस 3 दिन बाकी हैं। ताकतवर चनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में बुलंद है। वज़ीर-ए-आज़म 6 जून को चनाब पुल का इफ्तिताह करेंगे। नए हिंदुस्तान की ताकत और विजन का एक काबिल फखर अलामत है। पुल के इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इम्कान है कि वो ट्रेन के जरिए कटरा जाएंगे और रास्ते में ऊंची खड़ पर हिंदुस्तान के पहले केबल स्टड का पुल का भी मुआयना करेंगे। हुकाम ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म इस मंसूबे में शामिल रिटायर्ड मुलाजमीन समेत रेलवे इंजीनियर से भी बातचीत करेंगे। कटरा में, जिसे माता वैष्णो देवी के यात्रियों के बेस कैंप के तौर पर जाना जाता है, मोदी कटरा से शुमाली कश्मीर के बारामूला और दूसरे बारामूला से कटरा लिंक तक भी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि कश्मीर को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के मंसूबे की तकमील का इशारा देगा। ताहम अहदेदारों की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि कश्मीर आने और जाने वाले तमाम मुसाफिरों को कटरा में उतरना होगा और ट्रेनों को तब्दील करना होगा। वहीं इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। और पाकिस्तान 1000 जख्मों के साथ हमारा खून बहाना चाहता था, हमने दहशतगर्दी से निमटने के नई सुर्खियां खींच दी। CDS जनरल चौहान ने नुकसानात के हवाले से बात करने से गुरेज करते हुए कहा, पेशावर फौजी आर्जी नुकसानात से मुतासिर नहीं होते हैं, क्योंकि मजमूई नताइज उस तरह के धचके से कहीं ज्यादा अहम होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की जानिब से मंगल को कहा गया। आला फौजी कमांडर की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान 1000 कटों के जरिए भारत का खून बहाने के तरीकेकार पर अमल पैरा था, लेकिन नई दिल्ली ने ऑपरेशन सिंदूर करके सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ बिल्कुल नए रेड लाइन्स खींच दी हैं। वहीं सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में एक खिताब में जनरल चौहान की जानिब से अपने खिलाफ होने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए इस बात को तस्लीम करते हुए नजर आए हैं कि ऑपरेशन के इब्तदाई मरहले के दौरान हिंदुस्तान ने गैर मुआयना तादाद में जंगी तैयारों को खो दिया। उन्होंने कहा कि जब मुझसे ये पूछा गया कि हमारी तरफ से होने वाले नुकसानात क्या हैं, तो मैंने कहा कि ये नतीजा अहम नहीं है, आप किस तरह से काम करते हैं ये अहम है। उनकी जानिब से एक सवाल के जवाब में कहा गया कि नुकसानात और तादाद के बारे में बात करना दुरुस्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जंग में अगर नाकामियां भी हैं तो फिर वहां पर अपने हौसले को बरकरार रखने की जरूरत होती है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि नुकसानात अहम नहीं होते बल्कि नताइज अहम होते हैं।
یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اسٹار ہاسپٹل سنت نگر بائی پاس سری نگر نے، کیونکہ آپ کی صحت ہے ہماری ترجیح۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔